नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस टाइप से करनी चाहिए? पैरालिसिस में मालिश को लेके बहुत सारे भ्रम होते हैं। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे आपका हाथ-पैर खराब हो जाएगा। बट कुछ जगह बोला जाता है कि आपने मालिश करनी है और दोनों ही बातें सही हैं, मैं पहले बताना चाहता हूँ। अगर हम मालिश को सही तरीके से नहीं करते, ज़ोर से करते हैं, बहुत दबा-दबा के करते हैं, तो मसल्स खराब हो जाती हैं, मसल्स में स्पास्टिसिटी आ जाती है, अकड़न आ जाती है और हाथ-पैर परमानेंट तरीके से खराब हो जाते हैं। तो इस मालिश के नुकसान मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बट अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को दर्द है, दर्द में आराम मिले, पेशेंट की जो मसल्स में स्पास्टिसिटी है, अकड़न है, उसे खत्म करना है, तो वहाँ पर मालिश बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने सबसे चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि मालिश को सही तरीके करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो जब भी आप मालिश करते हैं तो आपने ध्यान क्या रखना है कि हाथ हल्का चलाना है, आपने दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं लगाना नीचे की तरफ, उँगलियों से नहीं करनी, सोटे से नहीं करनी, बेलन से नहीं करनी, हल्के हाथ से हम मालिश कर रहे हैं। किस तरफ करेंगे? आप अपने बालों की तरफ देखो, हाथ में बाल होते हैं ना, पैर में भी बाल होते हैं, आपने उनकी रिवर्स डायरेक्शन में करनी है। आपका हाथ आपकी बॉडी के अंदर की तरफ आना चाहिए, आपके दिल की तरफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। अब अपने हाथ को देखो, इसमें आपको ये नीली-नीली न आपको दिखेंगी धारियाँ, इसे हम कहते हैं वेन्स। ये वेन्स होती हैं, वेन का काम क्या होता है? ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जाना, जहाँ पर वो दोबारा से ऑक्सीजनेट हो सके और वो बाहर जा सके। लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेट होगा और वो बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। तो ये जो ब्लड है, जो इनमें ब्लड है, वो जा रहा है हमारे हार्ट की तरफ, अंदर की तरफ। अगर मैं हाथ अगेंस्ट चलाता हूँ कि जा इस तरफ है, इधर हाथ चलाता हूँ, तो उसको फ्लो में दिक्कत होती है। तो हमने अपनी वेन्स के ब्लड को फैसिलिटेट करना होता है, उसकी डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है कि वो अपनी हार्ट की तरफ जाए। तो हमेशा अंदर की तरफ हम हाथ की मालिश करेंगे, किसी भी चीज़ की। पैर भी करेंगे तो ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ मालिश नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो है, सर्कुलेशन है, वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अब जब भी हम मसाज करते हैं, तब हम किसी भी चीज़ पर रब करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे गर्माहट पैदा हो रही है ना? अब ये जो गर्माहट है, इसका मसल्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा कि अब हम फिजियोथेरेपी करवाने भी जाते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट मशीन्स होती हैं, जो हीट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जब हम हीट देते हैं मसल्स को, तो मसल्स एक्सपेंड करती हैं, रिलैक्स होती हैं। अगर वहीं पे हम कुछ ठंडा लगाएँगे, तो मसल्स क्या होंगी? स्टिफ होंगी, उसमें स्पास्टिसिटी बढ़ेगी। तो हीट जो होती है, वो पैरालिसिस पेशेंट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। और हम जब रब कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, आपकी स्किन गर्म हो जाती है और नीचे क्या है? मसल्स हैं। जब उस पे हीट का असर पड़ता है, वो रिलैक्स होने शुरू करती हैं। तो हमें मसल्स को रिलैक्स करने में हम मसाज का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने हीट ही देनी है, तो हम हीट, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कि हमें हीट ही तो देनी है, तो हम इसके मालिश ही क्यों करें? बिल्कुल सही। हम क्या कर सकते हैं? हम नॉर्मल अपने हीटिंग पैड्स जो होते हैं, जेल पैड्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, घर पर भी बहुत लोगों के मिल जाते हैं। हम उनसे भी वही इफ़ेक्ट ले सकते हैं जो कि हमें मालिश से मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? जेल पैड लेंगे, उसको हम अप्लाई कर देंगे। अब तो मौसम बदल गया है, पहले ठंड चल रही थी, तो ये अच्छा फ़ायदेमंद था, अच्छा काम करता था। बट अब जो मौसम बदलने की वजह से गर्मियों के अंदर हमें इससे करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। तो इसी वजह से गर्मी के मौसम के अंदर मसाज काफ़ी हद ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिनका साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको हर टाइम मेडिसिन के साथ एक न्यूरो एम करके ऑयल दिया जाता है। तो न्यूरो एम ऑयल का पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका मेन पर्पस क्या होता है? मसल्स को रिलैक्स करना। तो अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में, मान लो कि कंधे में पेन है, मूवमेंट करने पे स्टिफनेस महसूस हो रही है कि यहाँ पे मांसपेशियाँ बहुत अकड़ी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा-सा ऑयल लगाया, जेल पेड लिया, गरम किया उसको और वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा? डे बाय डे करने से वहाँ की जो मसल्स हैं, वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाएँगी। पेन जो है, वो डिसिपियर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल रिलैक्स हो गई है। मसल में जो स्पास्टिसिटी है, वो खत्म हो गई है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने मालिश कैसे करनी है वो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी से आपके लड़ने की। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो टेस्टिमोनियल्स हैं, पेशेंट आते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, उनकी आप वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल
क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई थी? कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8/8 20 मार्च को। 20 मिनट। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ पर पैर में चींटियाँ सी चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था, मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई है। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितना टाइम में ये हुआ? 1 मंथ से 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूँगा, मगर मुझे सही होना। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चलाकर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है।